हर हर महादेव, जय गंगे मैया। अगर आप चार धाम यात्रा पर आ रहे हैं, चार धाम यात्रा का जो गेटवे है वो है हरिद्वार। आप हरिद्वार से चार धाम यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। चाहे आपको केदारनाथ जाना हो, बद्रीनाथ जाना हो, गंगोत्री जाना हो या यमुनोत्री जाना हो, आपको हरिद्वार आना पड़ेगा। अभी हम जा रहे हैं बद्रीनाथ यात्रा पर। मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहूँगा। जब भी हम चार धाम यात्रा करते हैं हरिद्वार से, तो आप जितना जल्दी हो सके हरिद्वार से निकलें, यानी कि सुबह यात्रा जल्दी स्टार्ट करें, ताकि हम अपने जो हमारा डेस्टिनेशन है, जहाँ पर हमको जाना है, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे गंगोत्री हो, चाहे यमुनोत्री हो, हम रात होने से पहले वहाँ पर पहुँच जाएं। हरिद्वार से जो बद्रीनाथ जी का समय लगता है, लगभग 10 से 12 घंटे का लगता है। इसलिए हमें टाइम से निकलना होता है, और टाइम से हम अगर बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे तो हमें होटल्स रूम वगैरह लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और उसके बाद हम आराम से रेस्ट कर सकते हैं और सुबह अर्ली मॉर्निंग दर्शन के लिए जा सकते हैं या नाइट में भी जा सकते हैं। हरिद्वार से जो बद्रीनाथ धाम जी का जो रास्ता है ना, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। ड्राइविंग के तो पता ही नहीं लगता, 10 से 12 घंटे का सफ़र यूं ही कट जाता है। इतना मज़ा आता है यहाँ पर। नदियाँ, झरने, प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़, वादियाँ, यहाँ के लोग, पूरा आनंद आता है। आप भी इस यात्रा को करेंगे ना, तो आपको भी पूरा आनंद आएगा इस यात्रा को करने का, और पूरा मजा आने वाला है। इस यात्रा को देखते रहिए लास्ट तक। लगभग 2.5 घंटे का सफर तय करने के बाद अब हम आ पहुंचे हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग में दो नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और भागीरथी, और यहीं से माँ गंगा बनती है। ये देखिए खूबसूरत नज़ारा, दो नदियों का संगम। और यहाँ पर एक प्राचीन रघुनाथ मंदिर भी है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। ये खूबसूरत नज़ारा देखिए। जब हम हरिद्वार से यात्रा स्टार्ट करते हैं बद्रीनाथ के लिए, तो बद्रीनाथ धाम तक, हरिद्वार से लेकर बद्रीनाथ धाम तक हर 25-30 किलोमीटर बाद एक बड़ा शहर आता है। होटल्स, रहने खाने की उचित व्यवस्था है। हर 15-20-30 किलोमीटर बाद पेट्रोल पंप है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप प्राइवेट बस या प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आपका जो यात्रा का खर्च होगा, लगभग, अगर आप हरिद्वार से बस द्वारा यात्रा करते हैं तो 5 से 6 हज़ार रुपये होगा, अगर आप बद्रीनाथ धाम में एक दिन रुकते हैं। ये मैं ऑफ सीजन का बता रहा हूँ। सीजन में 1,000-2,000 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। और आप अगर बद्रीनाथ धाम में 2 दिन रुकेंगे तो आपकी यात्रा का खर्च जो आने वाला है, लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये आएगा, सिंगल, वन पर्सन का। बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ। मैं इस यात्रा के बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा, कितना खर्चा आएगा, कैसे ये यात्रा करनी है, कितना समय लगेगा, क्या क्या आपको लेके जाना है, सब मैं आपको इस यात्रा के बारे में आपको बताऊंगा। यह जो अभी आप देख रहे हैं डैम, ये वही डैम है जो श्रीनगर में बन रहा है, जिसकी वजह से धारी देवी मंदिर की जो मूर्ति है 2 बार शिफ्ट की गई है। कभी अपने स्थान से हटाकर कहीं और, फिर वापस अपने स्थान पे रखा गया है। यही वो डैम है श्रीनगर वाला। लगभग 3.5 घंटे का सफ़र करने के बाद अब हम आ गए हैं माँ धारी देवी। माँ धारी देवी को चारों धामों की रक्षक देवी भी कहा जाता है। यहाँ पर हम अब दर्शन करेंगे और उसके बाद निकल पड़ेंगे बद्रीनाथ धाम के लिए। जय माँ। आप जब भी बद्रीनाथ यात्रा करें, अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर रख लें, क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है। आप किसी भी मौसम में जाएंगे तो आपको ठंड मिलेगी ही मिलेगी। और इस यात्रा का खर्च मैं आपको बताऊं तो, आप हरिद्वार से अगर बस से यात्रा स्टार्ट करेंगे बद्रीनाथ धाम के लिए, तो बस का जो किराया रहने वाला है वो लगभग 700 से 850 रुपये पर पर्सन रहेगा। अगर आप पर्सनल अपनी कार करते हैं तो आना जाना आपको जो रेंट लगेगा, लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये कार वाला आपसे चार्ज करेगा, जिसमें 4 लोग आप जा सकते हैं।
ये देखिए रास्ता कितना खूबसूरत है। अभी हम यहाँ से हम आपको दिखाएँगे, एक रास्ता तो केदारनाथ के लिए चले जाता है नीचे। ये जो रास्ता नीचे केदारनाथ के लिए है और हमें बद्रीनाथ जाना है, तो हमें ऊपर जाना है, तो ये रास्ता बद्रीनाथ को जाता है। मैंने वीडियो के शुरू में एक बात बोली थी कि जब भी हम चार धाम यात्रा करें, चाहे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जितना जल्दी हो सके हरिद्वार या ऋषिकेश से अपनी यात्रा स्टार्ट करें। वो मैंने इसलिए बोला था कि कुछ जगहें ऐसी है जहाँ पे रास्ते टूटे हैं और ख़राब है, तो ट्रैफिक जैम लगता है वहाँ पर, क्योंकि जब मई जून में यात्रा स्टार्ट होती है तो काफ़ी भीड़ होती है। तो जहाँ पर हमें पहुँचना होता है, चाहे बद्रीनाथ धाम, चाहे केदारनाथ धाम, तो हम टाइम पे नहीं पहुँच पाते। इधर से आ रहे हैं कि इधर से? नारियल आ रहे हैं। ठीक है। क्या बनाया? अब हम पहुंच चुके हैं विष्णु प्रयाग। यहाँ तक हमको आने में जो समय लगा है लगभग 10 घंटे के लगे हैं हरिद्वार से यहाँ तक पहुँचने के लिए। और ये जो आप दर्शन कर रहे हैं विष्णु प्रयाग के कर रहे हैं, ये देखिए विष्णु प्रयाग खूबसूरत नज़ारा, दो नदियों का संगम है यहाँ पर भी। और यहाँ से बद्रीनाथ पहुँचने का जो हमें अब समय लगने वाला है लगभग 1 घंटे या 1.5 घंटे के आसपास लगेगा। हमको भी अब थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा, कहीं रुकेंगे नहीं, क्योंकि सूरज ढल रहा है पहाड़ों में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अंधेरा, सूरज जल्दी छिप जाता है, अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो हमें भी टाइम पर पहुंचना है अपनी मंजिल पर, बद्रीनाथ धाम पर। लगभग 7:30 बज चुके हैं और अब हम बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले हैं। दिवाली है तो यहाँ पर सभी ने लड़ियाँ वगैरह लगा रखी हैं और अब हम वहाँ पहुंचकर होटल लेंगे और सुबह बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए जाएंगे। रात को हम लगभग 8 बजे के आसपास बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे, होटल लिया और सो गए, और सुबह सुबह हम बद्रीनाथ धाम दर्शन के लिए आए हैं। अभी हम दर्शन कर रहे हैं भगवान विष्णु की नगरी बद्रीनाथ धाम की। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित है। अलकनंदा नदी के तट पर बना ये खूबसूरत मंदिर सभी सनातनियों को एक बार यहाँ पर जरूर आना चाहिए। भगवान विष्णु हम सबकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। अभी हम दर्शन कर रहे हैं अलकनंदा नदी के। इसी के तट पर भगवान विष्णु को समर्पित बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ मंदिर बना हुआ है, जो शंकराचार्य जी ने बनवाया था। यही वो पवित्र स्थान है जहाँ पर भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में तपस्या की थी। यह भारत के प्रमुख जो 4 धाम है उनमें से एक है, बद्रीनाथ धाम। जय बद्री विशाल, सभी की मनोकामना पूर्ण हो।